अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है, इसको यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं और वो इसके साथ ढूंढकर क्या करना चाहते हैं। अगर ताबूत सकीना यहूदियों के हाथ लग गया तो इस दुनिया में क्या हो जाएगा, और क्या यहूदी इसीलिए मस्जिद अल अक्सा को गिराना चाहते हैं कि उसके नीचे ताबूत सकीना छुपाया गया है। तो क्या है इसकी हकीकत, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसी करिश्माई ताबूत है, यानी कि एक ऐसा करिश्माई संदूक है कि जिसको जो भी हासिल कर लेगा वो दुनिया जीत जाएगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस बक्से के अंदर क्या है और आखिर यहूदी इस बक्से को क्यों ढूंढ रहे हैं, इस संदूक के अंदर क्या है, और इस संदूक को ढूंढने के लिए यहूदी इतनी सारी जगह को क्यों खोद रहे हैं, और ये बक्सा इतिहास में आखिर सबसे पहले किसके पास था और इसको कयामत से पहले कौन हासिल करेगा। तो दोस्तों, हर जमाने में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। तो वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों रहे हैं, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस ताबूत यानी इस संदूक को तीनों ही मजहब के लोग मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो। असल में इस करिश्माती ताबूत को मोमिनों के दिल के सुकून के लिए भेजा गया था, और ये ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ बहुत सारे नबियों तक पहुंचा, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा, जिसकी वजह से इसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। इस ताबूत को यानी कि इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस ताबूत से लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली मिलती है। इसी सुकून और इत्मीनान की वजह से इस संदूक का नाम ताबूत सकीना है, और इसको अंग्रेजी में आर्क ऑफ द कोवेनेंट कहा गया है। प्यारे दोस्तों, रिवायत के हिसाब से इस बक्से को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो समसात की लकड़ी से बना हुआ एक भारी बक्सा था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे, और वफात तक ये बक्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने इस बक्से को अपने बेटे हजरत सीस अलैहिस्सलाम को दे दिया। इस तरह से ये ताबूत हजरत सीस अलैहिस्सलाम की औलाद से चलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँच गया। उनके बाद फिर ये बनी इसराइल के पास आ गया, और फिर बनी इसराइल से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान की तपती धूप में घूमने के बाद अपनी कौम के लिए इबादत का एक घर बनवाया, और इस घर में एक छोटी सी ऐसी जगह बनवाई जहां आपने इस ताबूत सकीना यानी इस बक्से को रख दिया था। बाद में इसी जगह पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही शानदार इबादत गाह बनवाया, जहां पर इस बक्से को रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई, जिसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नातों की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जुमूद, सोने चांदी के तख्तियों की दीवारें थीं। इस हैकल में चमक और रोशनी इस तरह की थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया था उसका नाम अल कुदस था। सवाल ये उठता है कि इस ताबूत यानी बक्से में आखिर ऐसा क्या था जिसको बनी इसराइल बहुत ही मुकद्दस मानते थे। तो दोस्तों, दरअसल इस बक्से में पैगंबरों के तबरुकात थे, उनकी यादें थीं, जिनमें लोहे कुरानी और ओरिजिनल तौरेत किताब और वो बर्तन जिस पर बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आया करता था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और इमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों की यादें थीं। ये बक्सा बनी इसराइल के लिए बहुत ही बाबरकत था। बनी इसराइल जब काफिरों से जंग
करते थे और दुश्मनों की बड़ी बड़ी फौज को देखकर डर जाते थे, और जब उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी तो वो उस ताबूत को अपने आगे रख लेते और इस ताबूत से ऐसी बरकतें और रहमतें निकलती कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और उनके कांपते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते। इस तरह वो हर जंग जीत जाया करते थे। इसके अलावा जब भी बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती थी तो वो इस ताबूत को अपने आगे रखकर उसके जरिए से दुआ करते थे तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थीं और हर मुसीबत टल जाया करती थी। और जब तक ये ताबूत इसराइलियों के पास रहा, इनसे दूसरे कौम के लोग डरते रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस ताबूत से बनी इसराइल कौम को बहुत सारे फायदे मिलते रहे, मगर जब बनी इसराइल कौम बहुत सारे गुनाहों और हद से ज्यादा कुफ्र और शिर्क करने लग गए तो उनके बुरे करतूत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये अजाब नाजिल हो गया कि कौमे अमालका के काफिरों ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया और उन काफिरों ने बनी इसराइल के लोगों को कत्ल करके उनकी बस्तियों को तोड़ फोड़ कर तबाह और बर्बाद कर दिया और इस मुकद्दस ताबूत यानी इस संदूक को भी उठा कर ले गए। जब उन्होंने बक्से को ले जाकर कचरे में ढेर में फेंक दिया तो इस बेअदबी की वजह से कौमे अमालका का यूं सजा मिली कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और मुसीबतों में घिर गए। लिहाजा कौमे अमालका के 5 शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद वीरान हो गए और तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा उन काफिरों को जब ये यकीन हो गया कि उस बक्से की बेअदबी की वजह से ये अजाब उन पर आया है तो उन काफिरों की आंखें खुल गई और उन लोगों ने मुकद्दस बक्से को एक बैलगाड़ी में लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 फरिश्तों को भेजकर उस संदूक को हज़रत शम्मील अलैहिस्सलाम के पास भिजवा दिया और इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई अमानत उनको दोबारा मिल गई, यानी वो बक्सा उनको दोबारा मिल गया और इस बक्से के मिलने से उनकी खोई हुई इज्जत भी उनको वापस मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरे बकरा के अंदर इस वाक़े का जिक्र इस तरह से किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब के तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं और मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीज है। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन दोस्तों, यहूदी कौम इतनी बुरी कौम थी कि वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में लग जाया करती थी। खैर, जब वो दोबारा से कुफ्र व शिर्क करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की शक्ल में एक जालिम बादशाह बख्ते नस्र ने यरूशलेम शहर पे हमला कर दिया और उस शहर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। इन तबाहियों की वजह से ताबूत सकीना यहीं कहीं गायब हो गया और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ताबूत सकीना कहाँ चला गया। यहूदी कौम के कुछ माहिर लोग इसकी तलाश में आज तक लगे हुए हैं ताकि वो इसको ढूंढकर अपनी उस इज्जत को वापस पा सकें जो उन्होंने खो दी है। खैर दोस्तों, ताबूत सकीना आज कहाँ है इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग राय मिलती है और अलग अलग अंदाजा लगाया जाता है। कुछ कहते हैं कि बख्ते नसर के हमले के बाद उस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहां इथोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहां वो आज भी मौजूद है। और कुछ लोगों ने लिखा है कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने
इस ताबूत सकीना को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रॉन वायरट का कहना है ये अरब मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद है, जबकि एक अंदाजे के हिसाब से ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फिलिस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी खोज यहूदी काफी वक्त से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ये यहूदी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं और ज्यादातर इसको सोलोमन टेम्पल के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा के भी बहुत से राय मिलते हैं। कुछ के नज़दीकी ये ताबूत सूफियों के पास है, जो हर ज़माने में एक के बाद एक उनके पास पहुंचती रहती है, और अहले तसी यानी सिया लोगों का कहना है कि ये ताबूत अहले बैत के इमामों के पास रहा। उसके बाद ये ताबूत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरासत में मिल गया, जिसको आप क़यामत से पहले अपने साथ लेकर आएंगे और इसी ताबूत के जरिए यहूदियों से जीत हासिल करेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये ताबूत उन जगहों में होने की ये बात सिर्फ एक अंदाजे से कही गई है, लेकिन असल में ये ताबूत कहाँ है, इसका सही इल्म, सही जानकारी अल्लाह तबारक व तआला को ही है। हालांकि ये बात तय है कि ताबूत सकीना जिस दिन दुनिया में जाहिर होगी, उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी। जिस कौम के पास ताबूत सकीना आएगा, वो तमाम कौमों पर जीत हासिल करेगी। तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, तो ये ताबूत इस्लाम के पास ही आएगी, मुसलमान के पास ही आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ताबूत सकीना क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, और यहूदी इसे क्यों ढूंढ रहे हैं ये भी आपको पता लग गया होगा, और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आप ऐसी ही हिस्टोरिकल और इस्लामिक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।